हेलो। मैं सर्वेसर वंदे मातरम बच्चों। मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जो कि आपकी आगामी परीक्षा एमपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संख्या पद्धति को बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे, जिससे कि परिभाषाओं से जो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं ना, वो तुम पूर्ण रूप से कर सको। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संख्या पद्धति वर्ग 3 के लिए। चलिए देखते हैं हम संख्या पद्धति में। सबसे पहले समझेंगे हम संख्या को। संख्या होती क्या है? तो देखिए संख्या क्या होती है। यदि हम गणितीय अंकों को इकाई कोमा दहाई कोमा सैकड़ा के स्थान पर व्यवस्थित करते हैं, यदि हम गणितीय अंकों को इकाई कोमा दहाई कोमा सैकड़ा के स्थान पर व्यवस्थित करते हैं तो प्राप्त अंकों का समूह संख्या कहलाता है। अब हम बात करते हैं संख्या के प्रकार। संख्या के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहली होती है काल्पनिक संख्याएं, दूसरी होती है वास्तविक संख्याएं। पहली संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या। दूसरी क्या होती है? वास्तविक संख्या। तो हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। यदि हम किसी संख्या का वर्ग करें और मान ऋणात्मक आए तो वह काल्पनिक संख्या कहलाती है, और यदि हम किसी संख्या का वर्ग करें और मान धनात्मक आए तो वह वास्तविक संख्या कहलाती है। जब काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याएं आपस में मिलती हैं तो सम्मिश्र संख्याओं का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि गणित में परिभाषित सभी संख्याएं किसमें शामिल होती हैं? वास्तविक संख्याओं में शामिल होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहली है परमेय संख्या और दूसरी है अपरमेय संख्या। अब हम बात करते हैं परमेय संख्या की। परमेय संख्या क्या होती है? यदि वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं या उन्हें p/q के रूप में बनाया जा सके, वे संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरमेय संख्याओं की बात करें तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती हैं, न ही उन्हें p/q के रूप में बनाया जा सके, वे संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए अपरमेय संख्याओं के कोई भेद नहीं होते, लेकिन परमेय संख्याओं के 2 भेद होते हैं। परिमित परमेय संख्या, अपरिमित परमेय संख्या। परिमित परमेय संख्या क्या होती है? देखिए हम बात करते हैं परिमित परमेय संख्या क्या होती है। परिमित परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दशमलव के अंकों के पश्चात पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। परिमित परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दशमलव के अंकों के पश्चात पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। अपरिमित परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दशमलव के अंकों के पश्चात पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती हैं। वे संख्याएं अपरिमित परमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले डायग्राम से थोड़ा सा समझ लें कि संख्या के कितने भेद हैं? 2। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या कितने भेद हैं? 2। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या के फिर कितने भेद हैं? 2। परिमित परमेय संख्या, अपरिमित परमेय संख्या। और परिमित परमेय संख्या अपरिमित परमेय संख्याओं का समुच्चय यानी कि जोड़ा किस किस का? परिमित परमेय संख्या और अपरिमित परमेय संख्या का समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। जब परिमित परमेय संख्या अपरिमित परमेय संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं तो पूर्णांक संख्या, वे संख्या उन संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए सभी पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से शुरू होकर, कहां से? 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। तो सभी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। प्राकृतिक संख्या, जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं अनेक प्रकार की होती हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं अनेक प्रकार की होती हैं। पहली बात करें सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं आदि। इंपॉर्टेंट नोट ध्यान से पढ़ें। गणित में परिभाषित सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में शामिल होती हैं। गणित में परिभाषित सभी संख्याएं किसमें शामिल होती हैं? वास्तविक संख्याओं में शामिल होती हैं। एक बार हम फिर देख लें। देखिए संख्या मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? संख्या मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या के कितने भेद हैं? 2 भेद, परिमित परमेय संख्या, अपरिमित परमेय संख्या।
परिमित परिमित संख्या और अपरिमित परिमित संख्या। परिमित परिमित संख्या अपरिमित परिमित संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्याएं। सभी पूर्णांक संख्याओं में शामिल होती हैं पूर्ण संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याओं में शामिल होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं अनेक प्रकार की होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्याएं, डॉट 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 आदि। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। पूरी परिभाषाओं को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। देखिए पूरी परिभाषाओं को हम पढ़ते हैं डिटेल में। चलिए देखिए हम सभी संख्याओं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है संख्या। तो देखिए जो हम अभी बता चुके हैं वही आया है, फिर अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि संख्या होती क्या है। यदि हम गणितीय अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि स्थान पर व्यवस्थित करते हैं तो प्राप्त अंकों का समूह संख्या कहलाता है। जैसे इकाई के स्थान पर हमने 4 लिए, दहाई के स्थान पर 3 लिए, सैकड़े के स्थान पर 4 लिए और हजार के स्थान पर 2 को लिया, तो सब पूरी संख्याओं का समूह क्या कहलाया, संख्या बन गई 2434। इकाई के स्थान पर मैंने 0 लिया, दहाई के स्थान पर 4 लिए, 4 लिए और सैकड़े के स्थान पर 3 लिए और हजार के स्थान पर 4 लिए, तो संख्या का निर्माण हुआ 4340। तो इस तरह से संख्या बनती है। तो संख्या क्या होती है, यदि हम गणितीय अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर व्यवस्थित करते हैं तो प्राप्त अंकों का समूह संख्या कहलाता है। अब हम बात करते हैं संख्या के प्रकार। देखिए संख्या मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। अभी हमने डायग्राम में बताया आपको। काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, यदि हम किसी संख्या का वर्ग करें मान ऋणात्मक आए तो वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे √-5। √-5 का जैसे हम वर्ग करेंगे ना, √-5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 से रूट कैंसिल होगा, -5 आए, तो यह क्या संख्या कितनी है, कैसी है, काल्पनिक संख्या है। 4i, आई की वैल्यू जो होती है ना, i4 आयोडा होता है, आई की वैल्यू होती है √-1। तो जिस संख्या के साथ i लगा हो, तो वे सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि i काल्पनिक संख्याओं को सूचित करने के लिए ही आती है। उसके बाद है √1/2i, i लगा है इसके साथ, तो ये भी कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। अगर हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, यदि हम किसी संख्या का वर्ग करें और मान धनात्मक आए तो वह संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। यदि हम किसी संख्या का वर्ग करें और मान धनात्मक आए तो वह संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 0 -2। अब तुम याद रखना -2 का पहले हम वर्ग करके चेक कर लेंगे। -2 का वर्ग किया तो -2 आया, -2 × -2, माइनस से माइनस कैंसिल बराबर 4। तो ये संख्या -2 भी कैसी है, वास्तविक संख्या है। √3 वर्ग करेंगे हम तो भी ये 3 प्लस के निकल के आएंगे, ये भी कैसी है, वास्तविक संख्या है। 1/2 वास्तविक संख्या है, √4/5 भी वास्तविक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को बड़ी बारीकी से समझेंगे। क्यों, क्योंकि यदि 4 ऑप्शन उन्होंने दे रखे कि इनमें से कौन सी काल्पनिक संख्या है, कौन सी वास्तविक संख्या है, जिससे कि हम आसानी से बता सकें कि कौन सी वास्तविक संख्या होती है और कौन सी काल्पनिक संख्या होती है। अब हम बात करते हैं सम्मिश्रित संख्याओं की। सम्मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं, तो वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं के संयोजन से बनने वाली संख्याएं सम्मिश्रित संख्याएं कहलाती हैं। इसे संकेत C द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे 3 है, 3 कैसा है, वास्तविक है, और √-5 कैसी है, काल्पनिक है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोजन से बनने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम्मिश्रित संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ हमने 4 ली, 4 लिया, 4 कैसी है, वास्तविक संख्या है। √-7 कैसी है, काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों मिलकर कौन सी संख्याओं का निर्माण करते हैं, सम्मिश्रित संख्याओं का निर्माण करते हैं। देखिए हम इसके आगे भी पढ़ते हैं, हम सबसे पहले नोट पर ध्यान रखेंगे। नोट डला है, नोट में क्या लिखा है, गणित में परिभाषित सभी संख्याएं वास्तविक संख्या में शामिल होती हैं। गणित में परिभाषित सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में शामिल होती हैं। वास्तविक संख्याएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली है परिमेय संख्या, दूसरी है अपरिमेय संख्या। हम विस्तार से पढ़ेंगे परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को पढ़ेंगे। रेशनल नंबर वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं या उन्हें P/Q के रूप में बनाया जा सके
परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 1/2, 1/4, 1/2 और -4/5 ... आदि। अब हम इन्हें एक एक पॉइंट करके क्लियर कर लें। परमेय संख्याएं वे होती हैं जिनका हर शून्य या शून्य के बराबर ना हो। हर शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे जो ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर, तो हर यहाँ कितना लिया गया, 4 लिया गया। क्या ये 0 हुआ? नहीं हुआ। जैसे 1 है, 1 के नीचे हम 0 नहीं लिखेंगे। 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, लेकिन शून्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि परमेय संख्याएं वे होती हैं जिनका हर शून्य या शून्य के बराबर ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है शून्य। एक ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक परमेय संख्या है। अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक परमेय संख्या है, तो वो परमेय संख्या शून्य है बेटा। वह परमेय संख्या कौन सी होती है? शून्य होती है। दो परमेय संख्याओं के गुणनफल का योग परमेय संख्या होता है। दो परमेय संख्याओं के गुणनफल का योग हमेशा परमेय संख्या होता है। अगर हम बात करें एक परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या के गुणनफल का योग अपरमेय संख्या होता है। एक परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या के गुणनफल का योग अपरमेय संख्या होता है। यदि हम बात करें अपरमेय संख्याओं की, अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती हैं और ना ही उन्हें p/q के रूप में बनाया जा सके, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 19/3, 53/7, पाई। पाई बहुत बड़ा उदाहरण है, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। पाई को कई बार पूछा है टेट परीक्षाओं में, पाई क्या है, परमेय क्या अपरमेय? तो पाई बेटा अपरमेय में रखते हैं पाई को, क्योंकि वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती हैं, ना ही उन्हें p/q के रूप में बनाया जा सके, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरमेय संख्याओं के लिए 2 पॉइंट दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। अपरमेय संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी वो संख्या कभी अपरमेय संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपरमेय संख्याओं का निश्चित अंत नहीं होता है। अपरमेय संख्याओं का कभी भी निश्चित अंत नहीं होता है। इसके आगे वीडियो के लिए नोट पढ़ लें। परमेय संख्याओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। इसके आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे परमेय संख्याओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। डायग्राम में आपने देखा होगा परमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमित परमेय संख्याएं और अपरिमित परमेय संख्याएं। परिमित परमेय संख्या, अपरिमित परमेय संख्याओं को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति की पूरी परिभाषाएं, एक एक परिभाषा को हम बहुत ही तरीके से पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि जो 1 या 2 नंबर जो बनते हैं परिभाषाओं से वो बना लें।